जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इस शिक्षा विद सौरभ और मैं सौरभ। आपको प्राचीन इतिहास पे बात कर रहे थे और हम लोगों ने वैदिक काल में बहुत सारे भाग पढ़ लिए थे और इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ का समाज कैसा था। ठीक है। और आज वाली क्लास में हम बात करेंगे कि या उस समय के लोग जो समाज में रहते थे वो किसी भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, या किनको मानते थे, और भगवान को मानते थे उन्हें क्या किस नाम से मानते थे, या वो भगवान किस लिए पूछते थे। ये सारी चीज़ें मतलब आज धार्मिक व्यवस्था के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। तो हम वैदिक काल के धार्मिक व्यवस्था के बारे में आज बात करेंगे। धार्मिक व्यवस्था, अब समझिएगा, ये लोग धर्म को तो नहीं मानते थे कि कोई धर्म होता है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ ऐसे ही भगवान थे जिनको ये लोग मानते थे। अब ये समझिएगा कि आप किसी को नहीं जानते कि कोई भगवान होता है, कोई देवी होता है, कोई देवता होता है, आपको नहीं पता। आप एक मतलब अनजान व्यक्ति हैं, पूरे तरीके से अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अब समझिएगा, आपको ये नहीं पता है कि बारिश होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तब नहीं था इंसान। तो जो चीज़ें लिखी गई, तो ये क्या करते थे, मान लीजिए अगर इन्होंने कोई खेती करी है और इन्हें लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है, पानी नदी में नहीं है, और उसी समय मान लीजिए बरसात का मौसम में बारिश हो गई, तो ऊपर से बारिश हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई तो रहता होगा जो हमारी सहायता कर रहा है। हम सोच लेते हैं ऐसा, मतलब हमारी कल्पना देखिए, हम कल्पना तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा भी सोचा जाता है, अच्छा ऊपर से है कोई कर रहा है, अच्छा ठीक है। जैसे अनाज को ज़मीन में कर दिए तो वो धीमे धीमे पेड़ बन गया, ओह ये तो पेड़ से निकल रहा है, ज़मीन से निकल रहा है, इसका मतलब कि ज़मीन में कोई देवता है जो हमारी मदद कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा जैसे मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई, लड़ाई को जीतना है, तो आप झूठा ही भगवान वन का नाम हम ले रहे हैं कि अरे हम जीत जाए, और आप गए वहाँ लड़ाई किए, जीत गए, कहे वो हम तो जीत गए लेकिन हमारी सहायता भगवान किए हैं। अब कितने खुश हो जाएंगे, चाहे अनजान में चाहे जान में। प्रकृति आपकी सहायता करती है, और प्रकृति सहायता तभी करती है आपकी, एक चीज़ समझिएगा, प्रकृति आपकी सहायता तभी करेगी जब आप मेहनत करेंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे, बैठ के गाना दिन भर गुड़ुम गुड़ुम करेंगे, तो एग्ज़ाम में जाएंगे तो फिर गुड़ुम गुड़ुम करेंगे, पास नहीं होंगे। खुद की मेहनत ही ऐसी होती है जो आपको सफल बनाती है, बाकी और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं कि जो आपको सफल बना दे। नकल उकल मारने के चक्कर में इतने पीटे जाएंगे, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जुगाड़ उगाड़ सब जुगाड़ लगाते हैं, अरे मोर यहाँ जुगाड़, ये मोर वहाँ जुगाड़, ये मतलब सब जुगाड़ लगाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में सब फेल हो जाता है और बैठ के मुंह देखेंगे, अरे यार पढ़ लिए होते तो कुछ हो जाता। देखिए ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आगे चलेंगे किसी दिन और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। धार्मिक व्यवस्था थी, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन हाँ प्रकृति में विश्वास रखते थे कि अगर इन्हें बारिश चाहिए तो भगवान जैसे भी ये लोग मानते थे इंद्र को वर्षा, तो इंद्र से प्रार्थना करते थे, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ के लिए अग्नि की व्यवस्था करते थे। तो ऐसे ऐसे ये करके चीज़ों को मानते थे। अब दिमाग में आ रहा है सर ये एक चीज़ बताइएगा, आप बता रहे हैं भगवान भगवान भगवान, तो कैसे मान लें कि ये लोग भगवान होते थे। तो उस समय के थोड़े पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, यास्क थे। इन्होंने ये कहा कि वैदिक काल में ये लोग 33 देवताओं का नाम बताया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस विद्वान ने वैदिक काल में ये बताया कि देवता होते हैं, या 33 देवताओं के बारे में किसने बताया। एक विद्वान थे जिनका नाम था यास्क। क्या नाम था? यास्क। यास्क ने बताया कि 33 देवता होते हैं, 33। कहाँ पे? वैदिक काल में जो देवताओं की संख्या है वो कितनी है? 33। अब 33 उन्होंने सब के मतलब जितने भी देवता थे सबका अलग अलग काम बताया था कि ये पानी बरसाते हैं, ये सूखा पड़वाते हैं, ये ज़मीन में रहते हैं, ये धूप देते हैं, ये रात को आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके उन लोग अपना जो भी था एकदम कैटेगरी वाइज बांट दिया था। ठीक है। अब किसको इन लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया था ये जानने वाली ज़रूरत है, और किसको, देखिए अब इन्होंने बताया कि 33 देवता थे। अब 33 में से कुछ देवता कैसे, जैसे कुछ देवता ऐसे थे जिन्हें आकाश का देवता कहा जाता था, आकाश का देवता, आकाश का देवता। अब बात आती कि कुछ ऐसे देवता थे जिन्हें आकाश का कहा, जैसे मित्र एक था, कोई ऐसे थे जिन्हें मित्र कहा जाता था, ये कहा जाता था कि ये आकाश के देवता है। बहुत सारे थे, यही नहीं, जैसे सूर्य हो गए तो इन्हें भी आकाश का। अब आकाश में जितने लोग स्थिर हैं, जो चीज़ें ऊपर से आ रही हैं आकाश बोल दिया, कि मित्र हो गया, सूर्य हो गया, विष्णु हो गए। ये लोग ऐसे थे
जो आकाश के देवता कहे जाते थे। इसमें वरुण का भी नाम आएगा, तो वरुण, ये लोग ऐसे थे जो आकाश के देवता कहे जाते थे कि क्योंकि ये लोग ऊपर से जो भी प्रजा को देना होता था वो देते थे, जैसे भी प्रोवाइड कर दिया प्रजा खुद मानती थी। ठीक है, देखिए आकाश का देवता हो गए। तो अंतरिक्ष कुछ ऐसे होते थे जिन्हें अंतरिक्ष का कहा जाता था, अंतरिक्ष का देवता। अब समझिएगा, अंतरिक्ष का देवता किसे कहा जाता? इंद्र को कहा जाता था। ये बेचारे अकेले थे, इकलौता। ठीक है, अंतरिक्ष का देवता इंद्र को। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष का देवता किसे कहते हैं। आकाश और अंतरिक्ष में दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अंतरिक्ष हो गए। अब अंतरिक्ष के बाद ये लोग पृथ्वी के भी देवता कुछ होते थे, पृथ्वी के देवता। अब कौन कौन लोग थे जो पृथ्वी के थे? तो 33 इन्होंने बताया था, लेकिन कुछ मेन है जो आपको जानना। जैसे अग्नि की बात हो गई तो भाई ये यही मिलते थे, अग्नि देवता। अग्नि के बाद सोम होते थे, सोम देवता। सोम के बाद एक होते थे पुरुण, पुरुण या पुरुष करके होते थे, पूषण, पूषण, कहीं पूषण लिखा है। ठीक है, दोनों में से सही है। ठीक है, तो ऐसे इन लोगों ने देवताओं को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था कि आकाश का, अंतरिक्ष का। अब देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे देवता थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनको वो ज़्यादा मानते थे। जैसे होता है ना कि भाई एक्टर तो सब होते हैं, लेकिन कुछ एक्टर होते हैं जिनको ज़्यादा तो फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। कुछ टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनके फॉलोअर से ज़्यादा होते हैं। तो वैसे ही जो ये देवता थे, इनकी कुछ विशेषताएँ थी। ये लोग कुछ स्पेशल काम करते थे। ठीक है, अब स्पेशल काम कौन सा करते थे ये हमें जान लेना है। अब समझिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, एक देवता थे जिन आर्यों के, जो अब इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन आर्यों का प्राचीन देवता था? तो आर्यों का प्राचीन देवता, आर्यों का सबसे प्राचीन देवता। ठीक है, आर्यों का सबसे प्राचीन देवता। अब बात आती है आर्यों का सबसे प्राचीन देवता था कौन? समझिएगा, आर्यों का सबसे प्राचीन देवता था कौन? तो एक देवता थे जिन्हें ज़्यादा ध्वंस। ठीक है, ये आर्यों के अपूर्ण थे और ये आकाश के देवता थे। इसी में लिख लीजिएगा, ये आकाश के देवता थे, यहाँ से लिख लीजिएगा ध्वंस थे। ठीक है, तो ये आकाश के देवता होते थे। आर्यों का सबसे, यही क्वेश्चन पूछा गया था, आर्यों के सबसे प्राचीनतम देवता कौन से थे? तो ध्वंस थे, जो आकाश के देवता होते थे। अब देखिएगा, आकाश के देवता में कोई और था? तो देखिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुख्य था इसीलिए सबसे ज़्यादा पूछा गया था। इंद्र की बात कीजिए, अंतरिक्ष का देवता। तो इंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इंद्र को क्या कौन कौन सा देवता कहा जाता था? देखिए, वर्षा, आंधी, युद्ध का देवता। चलिए ठीक है, अकेलों में सब संभाल लेते। वर्षा के देवता किसे कहा जाएगा? इंद्र को। आंधी आएगी तो इंद्र को। अगर युद्ध में जीतना है तो इंद्र को। अब समझिएगा, वर्षा नहीं हो रही है, इंद्र भगवान वर्षा कराए दो, इंद्र भगवान वर्षा कराए दो, जपा माला, बारिश हो गई, खुश हो गए। ओह, अगर मान लीजिए कह रहे हैं इंद्र भगवान वर्षा कराए दो, इंद्र भगवान वर्षा नहीं, बात मत कह, अच्छा इंद्र भगवान नाराज है, चलो यज्ञ कराओ, पूजा वूजा कराओ, पूजा वूजा कराओ, करवाते थे लोग जो उनको समझ में आता था। आंधी आ गई तो भी कोई न कोई देवता रुष्ट हो गए हमसे, तभी आंधी आई। भाई उन्हें तो आज के सिद्धांत नहीं पता ना कि आंधी कब आती है, कब चक्रवात आता है। अच्छा, युद्ध का देवता, युद्ध में जा रहे हैं, किसी कबीले होते थे, इस कबीले से उस कबीले से लड़ाई होती थी, उसमें जीतना है तब भी भगवान के यहाँ जाते थे, भगवान हमें जिला दीजिए, हम ये पूजा करेंगे, वो पूजा, यही सब बताओ। मुझे पता है, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो यज्ञ में कौन कौन सा यज्ञ, राजसू यज्ञ, ऐसे बड़े इतना भावकाली यज्ञ हो गए थे, बताएंगे कहानी, आप सुन के दंग रह जाएंगे, इतने खतरनाक यज्ञ होते थे। आंधी के, और देखिए इंद्र किसका किसका देवता हो गया? वर्षा का देवता होता था, आंधी का और युद्ध का देवता होता। देखिए अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सर इंद्र सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर इंद्र सबसे ज़्यादा जरूरी है तो कहीं ना कहीं तो उल्लेख मिला होगा ना। अब देखिएगा, इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है, इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। अगर 250 बार किया गया है तो कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो इंद्र 250 बार ऋग्वेद में किया गया है। अगर एक चीज़ समझिए, कोई देवता है सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया जाता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा उस समय सबसे प्रमुख देवता होता था। तो इंद्र उस समय का सबसे प्रिय देवता था। तो लिखना चाहेंगे तो यही लिख लीजिएगा,
सबसे प्रिय देवता। जो इंद्र देवता थे वो सबसे प्रिय देवता माने जाते थे। तो इंद्र, वर्षा आदि युद्ध 250 बार उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है, और इनको सबसे प्रिय देवता माना जाता था। देखिए अब तो ये इंद्र हो गया ना, अब ये लोग इंद्र के लिए कई नाम यूज करते, जैसे गांव में अगर कोई थोड़ा सा शरीर में ठीक ठाक कर देंगे, पालवान, कोई ऐसे दुबला पतला है कहते हैं सुखंडी, थोड़ा मोटा ताजा है मुटका, थोड़ा करिया है कलुआ, थोड़ा गोर है गोरका, मतलब समझिएगा, फालतू के नाम से बुला डालें। ऐसे ही इंद्र भगवान थे, इनको इन लोगों ने कई नाम दे रखा था, उपाधियां दे रखी थी, ये समझिएगा। अब इंद्र के कुछ और नाम हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका अर्थ भी पूछा गया, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। देखिए इंद्र के कुछ अन्य नाम होते हैं, जैसे इनको पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर। अब बात आती पुरंदर कहा क्यों जाता था? क्योंकि ये युद्ध का देवता है ना, युद्ध का, युद्ध में जाएंगे तो घर तोड़ेंगे, किला उला तोड़ेंगे ना, तो अगर जब किला उला तोड़ेंगे तो इसलिए इनको दुर्ग तोड़ने वाला देवता कहा जाता था। क्या पुरंदर का मतलब होता है? दुर्ग तोड़ने वाला देवता, दुर्ग वाला देवता। तो मेरे हिसाब से पुरंदर समझ में आया, दुर्ग तोड़ने वाला देवता। तो बात क्लियर हो गई, पुरंदर दुर्ग तोड़ने वाला देवता। और कुछ नाम से जानते थे, हाँ, और इन्हें एक और नाम देते थे, पुरविद। क्या नाम देते थे? पुरविद। अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता था? इसका होता था दुर्गों को भेदने वाला, मतलब आर पार छेद कर दे, तो क्या कहा जाता था? दुर्गों को भेदने वाला। ठीक है, तो ये दो नाम इनके बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे, पुरंदर और पुरविद। अब इसके एक और नाम यूज किया जाता था जिसे हम नाम देते थे, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक। जो नीचे एक और नाम होता था, नाम तो कई होते थे इन्हें, और किस नाम से? तो नाम है अतसजीत। ये नाम भी इनके लिए यूज किया गया है, ये पूछा नहीं गया है, बशर्ते जान लीजिएगा, अतसजीत किया गया है। और इन्हें कहा जाता था सरपांतक, सरपांतक कहा जाता था। और ब्रज, इन्हें और क्या नाम दिया जाता था? इन्हें नाम दिया जाता था ब्रजबाहु, क्योंकि युद्ध के होते थे। तो ये ऐसे और नाम थे इंद्र के जो दिए जाते थे। तो मेरे हिसाब से इंद्र वाला चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इंद्र भगवान कैसे थे, कितनी कृपा लोगों पे करते थे। जय हो इंद्र भगवान की। देखिएगा, तो इंद्र हो गए 250 ऋग्वेद में किया गया है। इन्हें और नाम है पुरंदर, पुरविद, अतस्यजीत, सर्पांतक, ब्रजबाहु कहा जाता था। इंद्र सबसे प्रिय देवता होते थे। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता ध्वंस थे, और ये आकाश के देवता हो गए, ये अंतरिक्ष के, ये पृथ्वी के देवता। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन हो गए जानकारी के लिए। लेकिन अभी और देखिए, अग्नि के बारे में जानकारी लेनी है, वरुण के बारे में वहाँ जानकारी लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा एकदम 100% बता। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो यही बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर कहानी ख़त्म, नहीं बनेगा तो बातें ख़त्म लेकिन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब आगे चलेंगे। तो पुरंदर की बात हो गई थी, अग्नि की, हाँ ठीक है। अब बात करेंगे अग्नि की। अग्नि, देखिए जो अग्नि के देवता होते थे, ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कैसे? दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो ध्यान रखना, सेकेंड दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे कौन? इंद्र। अब महत्वपूर्ण क्यों थे? देखिए समझिएगा भाई, हम एक ऐसी शक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो, हाँ हमें पता है कि कोई संसार में कोई शक्ति रहती है। अब जब कोई शक्ति रहती है तो जाहिर सी बात है कि उसे मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, पूजा वूजा करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या पूजा तो ज़मीन पे करेंगे ना, इतनी भी शक्ति नहीं है कि भगवान के यहाँ चले जाएँ उड़ के, लो भगवान लो हम पे कृपा कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में जो अग्नि जलती है उन्हें कहते थे अग्नि का देवता। अग्नि के देवता से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये इधर मनुष्य है भाई, इधर से ये पूजा कर रहा है, बीच में अग्नि देवता है, इधर भगवान है, तो बीच में जो इमीडिएटर का काम करते थे, मतलब डाकिया वाला, अच्छा इन्होंने ये दिया, लेके जाओ भगवान के पास। अब भगवान ने दिया, ये लो तुम्हें भगवान ने दिया है, तुमने भगवान को दिया था, मतलब इमीडिएटर का काम करते थे। मतलब अग्नि को मनुष्य और देवता के मध्य का इमीडिएटर या मध्यस्थता करने वाला देवता कहा जाता था, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे।
ठीक है, तो लिखेंगे इनके बारे में। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और दूसरी बात है, जैसे इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ था, जबकि अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है, 200 बार। तो ध्यान में रखेंगे, अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 200 बार किया गया है। और अग्नि को कहा किया जाता है? अग्नि को देखिए, इधर मानव होता था, मानव, और बीच में इधर अग्नि देवता होते थे, इधर क्या होते थे? जो देवता होते थे। मतलब मानव और देवता के बीच की कड़ी कहा जाता था, या मध्यस्थता, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाले जो देवता होते थे उन्हें कहा जाता था, वो इंद्र है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने वाला या मध्यस्थ की भूमिका, इमीडिएटर की, डाकिया वाला काम करने वाला काम इंद्र भगवान, और ये करते थे, अग्नि भगवान करते थे, अग्नि देवता करते थे। क्योंकि ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है कि ये 200 बार उल्लेख है, दूसरे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अब जो एक देवता की और बात करेंगे जो जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बात करेंगे वरुण देवता की। किनकी बात करेंगे? वरुण देवता की बात करेंगे। देखिए, वरुण की विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पहली तरफ ये कहा जाता है, जो वरुण देवता थे ये 1000 खंभों के महल में रहते, सबसे रईस देवता ये थे, 1000 खंभों के महल में रहते थे। तो कितने? 1000 खंभों के महल में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? 1000 खंभों के महल में। चलो भैया ठीक है, कबीला सब रह रहे हैं कि वो बिना घर और का रह रहे हैं, अथुआ बना के, और ये लोग 1000 खंभा के महल में रह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो वरुण कहाँ कहा जाता था? कि ये 1000 खंभा के महल में रहते थे, और ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। चलिए ठीक है, और ये आकाश का देवता थे, आपको भी पता, अभी हमने बताया था, आकाश के देवता थे, 1000 खंभा के महल में रहते थे। देखिए, इनका उल्लेख अगर पूछेगा तो कितनी बार हुआ है? 120 बार। 100 वरुण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 120 बार, 120 बार वरुण का उल्लेख हुआ है, और ये 1000 खंभा के महल में रहते थे। देखिएगा, अब कुछ चीज़ें और बताई गई हैं इनके संदर्भ में। अब इन्हें, वरुण को कई देवताओं के नाम से जाना गया है। जैसे ये समझ लीजिएगा, वरुण को कई देवताओं के, जैसे समझिएगा, अभी जैसे इंद्र क्या काम करते थे? आंधी तूफान युद्ध करवाते थे, और अग्नि मध्यस्थता काम करते थे। ये क्या करेंगे? वरुण देवता। वरुण देवता को ऋतु का देवता कहा जाता था। किसका? ऋतु का देवता। ठीक है, वरुण देवता को ऋतु का देवता कहा जाता था। ऋतु का देवता का मतलब है कि कब कौन सा मौसम आएगा, मतलब प्रकृति का नियम कानून विधि बनाते थे। या फिर इन्हें एक और नाम दिया जाता जल का देवता। अगर ये इन्हें कह दिया जाए तो इन्हें कहा जाता जल का देवता। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि जल का देवता किसे कहा जाता। अब दिमाग में ये मत लाइएगा सर वर्षा के देवता कोई होते जल के देवता, और हाँ, वर्षा कराने वाला और जल में रहने वाला, दोनों दो देवता हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो वर्षा कराता था वो इंद्र भगवान थे, लेकिन जो जल में रहता था या जल के देवता जो कहे जाते थे वो होते थे वरुण। तो ध्यान में रखेंगे। ऋतु का देवता, ऋतु का देवता इसलिए कहा जाता था, ये माना जाता था कि वरुण देवता ही हैं जो ऋतुएं लाते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी गुनगुना वाला, मतलब ये सारी चीज़ें जो लाने वाले देवता थे वो यही थे, वरुण देवता। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अच्छा, अगर ये जल के देवता हैं तो मैं ये समझता हूँ, आप ये समझ सकते हैं जल का मतलब समुद्र का देवता भी कहा जाएगा। तो हाँ, चलिए ठीक है। और देखिए, तो यहाँ लिख लीजिए, या समुद्र का देवता, समुद्र का देवता। ठीक है, समुद्र का देवता। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे ऋतु का नियम उयम ये ला रहे हैं, ऋतु में परिवर्तन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन ये पूछा, रात दिन का देवता कौन होता था? तो वरुण ही होते थे रात दिन का देवता, मतलब रात दिन इन्हीं की वजह से होती, रात दिन का देवता। ये लोग ऐसा मानते थे। ठीक है, तो रात दिन का देवता कौन हो गया? वरुण हो गया। वरुण के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं? तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, 120 बार उल्लेख हुआ है। ऋतु के देवता थे, मतलब ऋतु के देवता इसलिए थे क्योंकि ये प्रकृति के नियम बनाते थे, कब ठंडी आएगी, कब गर्मी आएगी, कब जाड़ा, कब बरसात, कब सावन, कब वैलेंटाइन डे, सब यही बनाते थे। तो ऋतु का देवता, फिर या फिर अगर ऋतु का देवता है तो फिर जल का देवता इन्हें कहेंगे, जल के देवता है तो समुद्र का देवता, रात दिन का देवता भी कहा जाता था। अच्छा, एक चीज़ और थी, ये इतना जब नियम उयम बनाते थे ना, तो इन्हें भावकाल के लिए एक चीज़ और कर दिया कि इन्होंने ही पृथ्वी और सूर्य की रचना की है, और सूर्य की रचना की है। मतलब
पृथ्वी और सूर्य के रचनाकार, मतलब निर्माता, रचनाकार मत लिखिए, निर्माता। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के जो निर्माता थे वरुण को ही कहा जाता था। और अगर ये सब का निर्माता है तो इन्हें एक और नाम दिया सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक। ये सारे नाम वरुण देवता के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि वरुण देवता के लिए कौन कौन से नाम आएगा। ऋतु का देवता, जल का देवता, समुद्र का देवता, रात दिन का देवता, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता और सत्य का प्रतीक। अब इनके बारे में एक चीज़ आपने सुना होगा कि एक ईरानी ग्रंथ है, वरुण के बारे में ही बात कर रहा हूँ, एक ईरानी ग्रंथ है। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, हाँ समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम आपको पता होगा, जिंद अवेस्ता नाम से होता है, जिंद अवेस्ता। देखिए ईरानी ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, जिंद अवेस्ता। अब इस जिंद अवेस्ता में जो चीज़ें, मतलब ग्रंथ है तो भाई किताबें होगी ना, किताब में एक कहा गया, जिंद अवेस्ता किताब है, उसमें ये कहा गया है कि जो इंद्र है, अरे सॉरी इंद्र नहीं, वरुण, वरुण को असुर कहा गया है, समझिएगा, असुर कहा गया है। असुर का मतलब राक्षस, ठीक है, तो राक्षस कहा गया है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देवता को, किस हिंदू देवता को जिंद अवस्था में असुर कहा गया है, तो वो थे वरुण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, वरुण को ईरानी ग्रंथ है जिंद अवस्था, और इसमें इन्हें असुर कहा गया, असुर का मतलब राक्षस कहा गया है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इनसे। तो कुछ चीज़ें और बची हैं वन लाइनर टाइप, वो जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे भी चांस है, बाकी एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मज़ा आ जाएगा, फिर एग्जाम में बैठेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस देखिएगा। अब मैं कुछ और देवताओं के नाम, उनके जो काम है मैं बताता हूँ आपको। एक देवता थे पूषण, पूषण या फिर इन्हें कहा जाता था पूषण। अब बता दी कि इनका क्या काम था, तो ये पशुओं के देवता कहे जाते थे, पशुओं के देवता। ठीक है, पशु संबंधी, पशु बीमार हो गया तो पूषण नाराज हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला देखिएगा, एक होते थे मारुत या मरुत, मरुत। मरुत जो देवता होते थे वो ये कहा जाता था कि वो आधी तूफान के देवता हैं। जैसे अभी वहाँ ये आधी मतलब इंद्र बताए थे, लेकिन स्पेशल टाइप पूछे कि मरुत का मतलब क्या होते थे, तो ये लोग आधी तूफान का देवता इन्हें कहा जाता था, आधी और तूफान। अब कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है, मरुत, आंधी और तूफान। देखिएगा, एक होते थे विष्णु, अभी आया था ना विष्णु का नाम, विष्णु को क्या कहा जाता था, ये विश्व के संरक्षक थे। ये क्या थे, विश्व के संरक्षक, विश्व के क्या थे, ये संरक्षक थे। कौन, विष्णु भगवान। और एक देवता और होते थे जिन्हें कहा जाता था उषा। अब उषा जो देवता होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ये प्रगति और उत्थान के देवता बोला जाता था। किसका, प्रगति एवं उत्थान का देवता। तो पूषण हो गया पशुओं का, ये तो याद हो जाएगा, पूषण मतलब पशु पता जाए। मरुत का मतलब आपको पता है कि आधी हवा तूफान होता है, ये आप भी जान जाएंगे आधी तूफान का। विष्णु के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व के संरक्षक या पालनकर्ता के नाम से जाने जाते थे। उषा हो गया, उषा का नाम हो गया प्रगति या उत्थान का देवता। और बस ठीक है, इतने देवता के बारे में। अच्छा एक चीज़ और, अश्विन के नाम जान लीजिएगा। अश्विन नाम का कोई देवता थे, इनका जो काम था, ये काम करते थे विपत्तियों से बचाने के लिए, मतलब विपत्तियों को दूर रखने वाले, विपत्तियों को दूर रखने वाले। ठीक है, विपत्तियों को दूर रखने वाले देवता थे अश्विन। तो आप लोगों ने वैदिक काल में जितने भी देवी देवता थे सबके बारे में पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं बचा है देवी देवता से संबंधित। बस ये कि नोट बनाना, उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया हम। ठीक है, मिलेंगे तब अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।